हम जो आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे पास कुछ दिनों से हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और मार्केट से कंप्लेंट्स आ रही थी कि हमारे नाम से मिलता जुलता डुप्लीकेट माल मार्केट में बेचा जा रहा है। कौन से मार्केट में? जयपुर के मार्केट में, जयपुर के सराफा बाज़ार में डुप्लीकेट माल बेचा जा रहा है। इसके लिए हमने कई बार अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू मार्केट्स में जो भी लोग हमारे माल बेच रहे थे या जो लोगों के पास मुझे खबर लगा था उनके पास खबर पहुंचा कि भाई आप लोग मत कीजिए ऐसा। एडवर्टाइजमेंट का अवेयरनेस फैलाया कि आप लोग ऐसा मत कीजिए कि मेरे ब्रांड का जो प्रतिष्ठा है, जो भी हमारी गुडविल है, उसको धूमिल ना करें। पर किसी कारणवश या फिर जो भी हो सकता है उनके कारण, पर यहाँ से लगातार कंप्लेंट आने की वजह से फिर मैंने इसकी री-वेरिफिकेशन जयपुर में करवाई, जिसमें मुझे पता चला कि आज भी कुछ दुकानदार हैं जो डुप्लीकेट माल बेच रहे हैं। दैन उसके बाद हमारी कंपनी ने एक डिसीज़न लिया कि हम लोग एक लीगल टीम हायर करते हैं, और हमने एक दिल्ली की जानी मानी लीगल टीम हायर की और उसके बाद हमने लीगल एक्शंस के लिए प्रोसीड किया। तो हमने कोर्ट के थ्रू कुछ ऑर्डर्स लेके जो भी हमने एक्शन लिया वो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर कोर्ट के थ्रू ऑर्डर्स लिए, और ऑर्डर्स लेने के बाद हमने जयपुर सराफा मार्केट में एक्शन लिया। एक्शंस में हमने लगभग कुछ पहले ही अपना जो वेरिफिकेशंस वगैरह जो क्रॉस चेक करना था वो हम पहले ही कर चुके थे। उसमें हमारी कुछ चुनिंदा दुकानें थीं जहाँ पे डुप्लीकेट माल बिच रहा था। तो जिस दिन एक्शन होना था उस दिन हमने कोर्ट के ऑर्डर के साथ में पुलिस बल के साथ में मार्केट में रेड की, और रेड करने के बाद हमने डुप्लीकेट माल की जब्ती की। कब की बात है ये कल 19 तारीख की बात है। पुलिस थाना कौन सा था? पुलिस थाना जो हमें बेसिकली ये क्या है कि जब कोर्ट ऑर्डर देते हैं तो ये आईपीएस लेवल से ही होता है, हमें पुलिस जब्ती जो मिलती है। और ये पुलिस बल इसलिए मिलता है कि ताकि जो हमारी टीम एलसी आया है, जो कोर्ट के थ्रू लोकल कमिश्नर अपॉइंट किया गया है, उसके साथ कोई अभद्रता, या जो टीम दिल्ली से आई हुई है कोर्ट के थ्रू अपॉइंट की हुई, उसके साथ किसी भी तरीके का कोई दुर्व्यवहार ना हो सके, उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस बल प्रोवाइड किया जाता है हम लोगों को। तो उसके लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था यहाँ के डीसीपी मैडम से और आपके यहाँ के एसएचओ सर को, तो उन्होंने हमें पुलिस बल प्रोवाइड किया, उनके साथ में हम लोगों ने किया। और ये आपका जो सराफा बाज़ार है वहीं का पुलिस बल था। उसकी कोई फुटेज वगैरह है? हाँ, फुटेज हैं, बट अभी क्या है कि हमने वो फुटेज पेन ड्राइव्स में की हुई हैं, तो अभी तो मेरे पास मोबाइल में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर एक लीगल प्रोसीजर है। तो लीगल प्रोसीजर में क्या है कि हमें एक कैमरामैन्स वगैरह साथ में लेके चलने पड़ते थे। तो जो भी कैमरामैन्स हैं वो अपना फुटेज वगैरह जैसे ही मेरे पास आ जाएगा मैं आपको फॉरवर्ड करवा दूँगा। आपकी अपडेट है? लोगों ने जो यहाँ से माल जब्ती किया है वो हम लोग कोर्ट में अपना केस दाखिल करेंगे, और जो भी माल जब्ती हुआ है, जो भी दुकानदारों से पकड़ा है, वो उनके पास ही सुपुर्दी करके आए हैं। हम लोगों ने उसको नहीं लिया है, सिर्फ सीज़र करके आए हैं। सीज़र में क्या है सर कि अगर जो भी माल का सीज़र किया हुआ है, इन केस ऑफ चांस उनको लगता है कि इस काम में, या उनको कोई ऐसा सजेशन देता है कि इस केस से कुछ नहीं होगा, हम छूट जाएंगे, हम बच जाएंगे, हम इसको खोल के बेच लेते हैं, हम इसको या उसको कंटेम्प्ट कर देते हैं। जो सीज़र में हमने सील्स लगाई हैं, अगर टूटी हुई पाई गई या किसी भी तरीके की प्रोडक्ट के साथ या पार्सल्स के साथ छेड़छाड़ पाई गई, तो कोर्ट इस पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का दावा मानती है और उसके थ्रू कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देन अभी क्या सर, इसमें थाने में एफआईआर नहीं होती है। ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत कोर्ट के ही थ्रू एफआईआर चलते हैं। कॉपीराइट में हम थाने में एफआईआर कर सकते हैं। सर आप डिफरेंसेस समझिए, दो एक्ट हैं, एक कॉपीराइट एक्ट है, एक ट्रेडमार्क एक्ट है। ट्रेडमार्क एक्ट के जो रेड है वो हम सिर्फ आईपीएस लेवल से कर सकते हैं और कोर्ट के आदेश के बाद कुछ धाराओं के अंदर। कॉपीराइट है वो हम एसएचओ लेवल से कर सकते हैं विद द क्रिमिनल प्रोसीजर। तो हम क्रिमिनल प्रोसीजर से फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट लीगल प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमारे जो जेन्युइन कस्टमर्स हैं और जो हमारे डीलर्स हैं उनको परेशानी ना हो। यस, बताएं आज का। मेरा नाम प्रिंस गुप्ता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोगों ने इतना सहयोग दिया उसके लिए धन्यवाद। हम जैन पायल आगरा से आए हुए हैं। हमारी कंपनी सिल्वर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बनाती है। हमें जयपुर मार्केट से कंप्लेंट्स आ रही थी कि यहाँ पे हमारे नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है और हमारे नाम के साथ में डुप्लीकेट माल बना के बेचा जा रहा है।
तो कोर्ट के थ्रू हमने प्रोसीडिंग करके यहाँ पे मार्केट में रेड्स की, और रेड्स करने के बाद हमने कुछ डुप्लीकेट माल पकड़ा जिसकी क्वांटिटी लगभग 10 किलो के आसपास होगी, 9 to 10 kg होगी मेटल्स की, और उनको सीज़ किया एज़ पर कोर्ट ऑर्डर। और जो भी कोर्ट ने एलसी अपॉइंट किया है, एलसी का मतलब होता है लोकल कमिश्नर, जो भी कोर्ट ने हमें एक अधिकारी दिया होता है उसके संरक्षण में दिया, ये सारी कार्रवाई की गई। क्या कहाँ पे मार्केट, किस मार्केट पकड़ा गया? ये जयपुर का सराफा मार्केट है सर। कई अलग अलग जगह था, तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज़ें ब्रीफ नहीं कर सकता चीज़ें, तो वो लीगल प्रोसीडिंग के ख़िलाफ़ होगा और हो सकता है कि मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाए, इसलिए मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपको ना बताने के लिए। क्या डिफरेंस होता है जैन पायल और डुप्लीकेट में? सर बेसिकली डिफरेंसेस क्या है कि जो दुकानदार हैं और जो हमारे कस्टमर हैं उनको अवेयरनेस देने के लिए ही मैंने आपको बताया कि हमारा जो जैन पायल का प्रोडक्ट है वो 68 मेल्टिंग का होगा। 68 मेल्टिंग मतलब 68% की प्योरिटी होगी। जो भी दुकानदार, अगर आपको कोई भी किसी भी दुकानदार को 68% से कम का माल दे रहा है जैन के नाम से, और वो बोल रहा है ये जैन है या जैन की सब्सिट्यूटरी कंपनी है और उसमें जैन लिख के दे रहा है, तो वो डुप्लीकेट है सर। एक बार वो चेन दिखा दीजिए। आपकी मीडिया बंधु से एक मैडम है, उनकी ये चैन थी, तो जैसे ही मैंने उनको नाम बताया तो उनको लगा कि मेरी भी जैन है, तो उन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट दिखाया और मैंने उनको देख के बताया कि ये जैन तो है लेकिन डुप्लीकेट है जी। अब ये मैडम ने जिनसे भी लिया होगा, इनके भरोसेमंद दुकानदार होंगे, उनसे लिया होगा और उनको पता होगा कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, या हो सकता है उनके पास ना जानकारी में भी ये प्रोडक्ट आया हो। क्या अंतर है इसमें सर मेल्टिंग का डिफरेंसेस है। अब इसको मेल्टिंग तो मैंने करवाया नहीं है अभी, तो मैं नहीं बता सकता इसमें कितनी % मेल्टिंग है, लेकिन इतना कि इस पे जैन लिखा हुआ है। हाँ, अब ये मैडम बता रहे हैं कि इन्होंने जैन लिखा हुआ देख के और जैन का ब्रांड देख के लिया है, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो जैन चैन और ब्रेसलेट के नाम से बहुत फेमस है। हम पूरी पैन इंडिया में चैन और ब्रेसलेट पे ही वर्क ज़्यादा करते हैं। ठीक है।